हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस से संबंधित जीके के 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरों में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम एवं फास्फोरस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रखिएगा। जो रुधिर को जो है थक्का जमने में प्लेटलेट्स जो है सहायक होता है। अगर यहीं पर जो है विटामिन पूछा होता तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाता विटामिन के। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, प्रश्न क्रमांक 5 है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिस हवा को हम सामान्य रूप से सांस में लेते हैं, उसमें जो है 21% ऑक्सीजन होता है और 79% जो है नाइट्रोजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 दिया गया है, जीवित जीवाश्म का कौन होता है। एग्जाम्पल के लिए याद रखिएगा साइकस। ठीक है, जीवित जीवाश्म का जो है उदाहरण है साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा जल में मरकरी के प्रदूषण से जो है होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको जो है मिनी माता रोग पहली बार 1956 में, है ना, 1956 में जापान में खोजा गया था। यह एक जो है न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारविषक्ता के कारण होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है। याद रखिएगा डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों के, है ना, कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है, पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। याद रखिएगा यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है, लाल रक्त, है ना, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो किसमें होता है, अस्थिमज्जा में होता है। याद रखिएगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 12 दिया गया है, और लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। याद रखिएगा 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना दिन तक होता है। तो याद रखिएगा 1 से 4 दिन तक का होता है। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 दिया गया है, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 15 दिया गया है, लाल रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट। याद रखिएगा रेड ब्लड सेल्स को जो है एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 16 दिया गया है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। याद रखिएगा जो शरीर का ताप होता है उसको कौन नियंत्रण करता है। याद रखिएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 17 दिया गया है, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह कौन कौन सा होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ओ समूह। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 18 दिया गया है, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्फिग्नो स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। रक्तचाप जो है, रक्तचाप मापने की जो यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 19 दिया गया है, ब्लड बैंक कहा जाता है, किसको कहा कहा जाता है। याद रखिएगा प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न क्रमांक 20 दिया गया है, मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। याद रखिएगा तिल्ली करता है ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 21 है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। इसका क्या क्या कार्य होता है, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है,
आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 दिया गया है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो क्या होता है? आयरन होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? लोहा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 23 दिया गया है, मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? याद रखिएगा, हिपेरिन के कारण जो है मानव शरीर में खून जो है नहीं जमता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 24 दिया गया है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक एसिड का। ठीक है, याद रखिएगा, क्रेब्स चक्र में पायरुविक एसिड का संश्लेषण होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा दिया गया है 27, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 28 दिया गया है, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती हैं? यकृतों में जाकर जो है छनती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 29 दिया गया है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम से होता है, याद रखिएगा। और प्रश्न क्रमांक हमारा 30 दिया गया है, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है तो कितने चेंबर का होता है? याद रखिएगा, 4 चेंबर का होता है, और हिंदी में बोले तो 4 कोष्ठीय होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने साइंस से संबंधित जो है 30 प्रश्न देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।